इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन व फ़ी मौज़िइन आख़र वातिउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें करने की कोशिश करूँगा वो मौजू है मोहब्बतों को फैलाइए, नफ़रतों को मिटाने की कोशिश कीजिए। और इससे पहले तमहीदी तौर पे समाज और माशरे की जो हालत है उसकी वजह क्या है, सबब क्या है, इंशाअल्लाह उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा, बात को आगे बढ़ाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही मानों में किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अतीउल्लाह व रसूलह। अल्लाह ताला की बात मानते रहो और रसूल की इताअत करते रहो। फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम व ला तनाज़अू फ़तफ़शलू। आपस में खींचातानी मत करो, आपस में इंतशार पैदा मत करो, आपस में इख्तिलाफ पैदा मत करो। फ़तफ़शलू, वरना तुम बुज़दिल बन जाओगे। व तज़हब रिहुकुम, और जब तुम समाज मुआशरे के अंदर रहने के बावजूद आपस में पोजीशन ये हो जाएगी तो तुम्हारी जो हवा है, जो मजबूती है तुम्हारे अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरू, इसलिए सब्र से काम लो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी चीज़ का जिक्र किया है जो मुसलमानी की असल परेशानी और इख्तिलाफ का सबब है। वो है आपस में खींचातानी, आपस में मुनाज़अत, इख्तिलाफ। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी आप उठा के देखें, सहाबा की ज़िंदगी उठा के देखें, अगर कभी इख्तिलाफ हो भी गया तो किताबुल्लाह के आते ही अपने इख्तिलाफ को ख़त्म कर दिया, रसूल की बात के आते ही अपने इख्तिलाफ को ख़त्म कर दिया, अल्लाह का हुक्म आते ही अपनी दुश्मनियों को भूल गए। और यही वजह थी कि थोड़े से होने के बावजूद भी दुनिया पे छाए रहे। और आज भी दुनिया के लोग उनका नाम बड़ी इज़्ज़त और अदब एहतराम से लेते हैं। हकीकत यह था कि उन्होंने दुनिया को कभी देखा ही नहीं, हमेशा उनकी निगाहों के अंदर आखिरत थी, अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, इसमें कामयाब थे। और हमारी जो पोजीशन समाज और माशरे की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो हमारे अपने करतूत, अपने गना, अपनी परेशानियाँ,
अपने अमल का नतीजा है। अम्मा आयशा से सवाल किया गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया तो आपने सबसे पहली बात जो कही लम यकुन फ़ाहिशा। अल्लाह के रसूल की ज़बान बड़ी प्यारी थी, अंदाज़ बड़ा अच्छा था, वना मुतफ़ाहिशा, आपकी ज़बान से कभी बुरी बातें निकलती ही न थी। और आज हमारे समाज और माशरे के अंदर जो समाज में बिगाड़ है उसका एक ज़रिया बहुत बड़ा ये हमारे करतूत है, हमारी ज़बानें हैं, हमारी गुफ्तगू है, हमारी बातचीत है। आगे आपने फरमाया वना सखाबन फिन अस्वाक़, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में कभी शोर नहीं मचाते थे। आज पोजीशनें क्या हैं मार्केटों की, बाज़ारों की। वना यजज़िया असैया, और रसूल की आदत थी कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया करते थे। वना कि याफ़ु वयस्फ़हु, बल्कि दरगुजर से माफ़ी से काम लिया करते थे। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2016। तो रसूल अकरम की हदीस देखें, आज समाज और मुआशरे के अंदर मुसीबतें, बुराइयाँ, इख्तिलाफ, इंतशार, मुसलमानों का आपस में टकराना, बुज़दिल होना, हवा का उखड़ जाना, ये सारी चीज़ें इस हदीस के अंदर मौजूद है। देखा जाए तो हमारी ज़बानें, हमारी गुफ्तगू, हमारी बदकलामियाँ, ज़बान तराशियाँ, नान तान, ये सारी चीज़ें मुसीबत का ज़रिया बनी हुई है। अगर किसी ने हमारे साथ में बुरा कर दिया तो उसके साथ में भी हम बुरा करने की सोचते हैं। नबी की ये अखलाक नहीं थे। अगर सामने वाले ने आपके साथ में बुरा किया तो आप कोशिश करें अच्छा करने की उसके साथ में, ताकि उसके दिल के अंदर आपकी अज़मत पैदा हो, आपका वक़ार पैदा हो, आपका वजूद पैदा हो उसके सीने के अंदर, दिलों के अंदर। वरना समाज के अंदर ये बुराइयाँ दिन ब दिन आम होती जाएंगी। आज उम्मत में जो इख्तिलाफ है उसका नतीजा क्या है, सबब क्या है? रसूल अकरम की हदीस देखें आप। उम्मत का इख्तिलाफ ये हलाकत का सबब है, बर्बादी का सबब है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सयुसीब उम्मती दाउल उमम, एक ज़माना ऐसा आएगा मेरी उम्मत के अंदर दाउल उमम, एक बीमारी पैदा होगी। ये क्या है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वमा दाउल उमम, ये अल्लाह के नबी ये दाउल उमम क्या होता है? ये कौन सी बीमारी का नाम है? क़ाला, आपने फरमाया अल अशर वल बतर वत्तदाबुर वत्तनाफुस फिद दुनिया वत्तबागुज़ वल बुग़्ल हत्ता यकून अल बग़य सुम्मा यकून ज़ालिका अन हरज। as-सहीह हदीस नंबर 680। नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अशर, कुफ़रान नेमत, नेमतों की नाशुक्री होगी समाज के अंदर। समाज के अंदर इख्तिलाफ का सबब, नतीजा, बर्बादी का नतीजा सबब नेमतों की नाशुक्री। आज मुसलमानों के पास अल्लाह की कितनी बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन ज़बान से कभी शुक्र अदा नहीं होता, नाशुक्री होती है। ये एक सबब है बर्बादी का, इख्तिलाफ का समाज के अंदर। वन बतर, नेमतों के आने के बाद अकड़ का पैदा हो जाना इंसान के अंदर। आप अगर निगाह डालें ज़िंदगी पर, इंसान के पास जब पैसा आता है और जब ख़ासकर वो अपने कपड़े पहनता है वो कड़क वाले, तो वो सोचता है बस अब वो अकड़ उसमें पैदा हो जाती है। वो सोचता है जैसे मेरे कपड़े कड़क है ऐसे मुझे भी कड़क होना है। अब नबी फरमा रहे हैं वन बतर, ये अकड़ जो पैदा हो गई है ये समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर तबाही का सबब है, बर्बादी का सबब है। वह तदाबुर, आपस में पीठे दिखाना एक दूसरे को, ये बीमारी आम हो चुकी है समाज के अंदर। और मुसलमानों की हलाकत का एक और सबब व तनाफुस फिद दुनिया, दुनिया को हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना। आज वही तो हो रहा है समाज के अंदर, दुनिया के पीछे लोग भाग रहे हैं। सहाबा कभी नहीं भागे, दुनिया सहाबा के पीछे भागी। सीरत पढ़िए सहाबा की, तारीख पढ़े सहाबा की आप। सहाबा कभी दुनिया के पीछे नहीं भागे, दुनिया सहाबा के पीछे भागी, फिर भी सहाबा ने दुनिया को आने नहीं दिया अपने पास।
वो जानते थे कि दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर से भी ज़्यादा नहीं है, तो दुनिया है क्या चीज़। अल्लाह के नज़दीक मच्छर का जो पर है वो भी ज़्यादा कीमती है दुनिया से। कोई हैसियत नहीं दुनिया की, उस दुनिया की जिसके पीछे इंसान भाग रहा है, अपने रब से गाफिल हो चुका है। आज दुनिया को हासिल करने की दौड़ें लग रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, एक से बढ़ के एक। अगर मुकाबला करना था, आखिरत की फ़िक्र करते, आखिरत के बारे में कोशिशें करते, जीतने की, जीत हासिल करने की, लेकिन ऐसा नहीं किया। वह तबागुज़, बुग़्ज़, कीना, कपट आम होते जा रहे हैं समाज के अंदर। ये समाज की बर्बादी का सबब है, नतीजा है समाज के बर्बाद होने का। वह बुख़्ल, कंजूसी, पैसा होने के बावजूद जेब का तंग होना, प्रॉपर्टी होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद अल्लाह के रास्ते में ना देना, ये क्या है? बुख़्ल है, कंजूसी है। मेरे नबी ने फरमाया था कंजूसी आम होगी समाज के अंदर, वही हो रहा है। अभी शादी ब्याह का मसला छिड़ जाए, अक़ीक़े का मसला आ जाए, बच्चों की पार्टी का मसला आ जाए, बच्चों के बर्थडे का मसला आ जाए, बेशुमार पैसे खर्च भी होंगे, जेबें कुशादा हो जाएंगी, जेबों के अंदर भारीपन आ जाएगा, हाथ में कुशादगी पैदा हो जाएगी और खूब जम के खर्च किया जाएगा। और अगर वही बात अल्लाह की बात आ जाए, रिश्तेदारों की बात आ जाए, समाज मुआशरे के अंदर बसने वाले यतीमों मिस्कीनों की बात आ जाए, तो हमारे हाथ तंग हो जाते हैं। नबी ने फरमाया कंजूसी आम हो जाएगी, हत्ता यकून बग़य, यहाँ तक के पोजीशन ये होगी समाज के अंदर, सरकशी आम हो जाएगी, ज़्यादती आम हो जाएगी, बगावत आम हो जाएंगी। और उसका नतीजा क्या होगा? सुम्मा यकून हर्ज, और वो बगावत जो होगी उसका नतीजा कत्ल होगा, खून रेज़ी हो जाएगी समाज के अंदर। और आज हो रहा है। आप देखें नेमतों की नाशुक्रिया हो गई हैं, इंसान में अकड़ आ चुकी है, पीठ फेंकी जा रही है रिश्तेदारों से, दुनिया को हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, आदमी के अंदर कीना कपट घुस चुका है, आदमी में कंजूसी आ चुकी है, बुख़्ल आ चुका है इंसान के अंदर, और ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, नतीजा कत्ल। और आप देख रहे हैं अखबारों के अंदर, न्यूज़ के अंदर, ख़बरों के अंदर आप सुनते हैं कि फलाना जगह मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, मासूम का मर्डर कर दिया गया। वजह क्या थी? कुछ नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें समाज और मुआशरे की हलाकत का ज़रिया बनती जा रही हैं, सबब बनती जा रही हैं। हमें चाहिए कि इन बीमारियों को अपने अंदर से निकालने की फ़िक्र करने की कोशिश करें। समाज और मुआशरे की बर्बादी का एक और नतीजा झूठ, मकर, फ़रेब, फ्रॉडबाजी, धोखेबाजी, जो बदकिस्मती से मुसलमानों की आदत बन चुकी है, मुसलमानों का शेवा बन चुका है। जब तो मुसलमान ये सोचता है कि अगर कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर धोखा ना दे, झूठ ना बोले तो कामयाबी नहीं मिल सकती है, ये तुम्हारा मेयार होगा। मेरे नबी के सहाबा का मेयार सच्चाई थी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का वो वाक़या आपको याद होगा, जब वो छोटे बच्चे थे, सफ़र पे जा रहे थे, माँ ने कुछ अशरफिया दी थी उनको, बड़ा मशहूर वाक़या है। और अशरफिया जो है वो अंदर गालिबन कहीं कुर्ते के अंदर सीधी थी उनको कि बेटा कभी झूठ मत बोलना ज़िंदगी के अंदर। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया उस किश्ती के ऊपर या उस सवारी के ऊपर जिसके अंदर ये बैठे हुए थे। इनके पास भी आए, कुछ नहीं पाया। जाने में कहा कि कहाँ जा रहे हो? मेरे पास भी सामान मौजूद है। कहा कि कहाँ? कहा कि मेरी माँ ने अशरफिया अंदर बड़े हिसाब से बड़ी हिफाजत सी हुई है। वो कहा कि बेटा ज़िंदगी में कभी झूठ मत बोलना। इतना असर हुआ उस बच्चे के असर का अब्दुल कादिर जिलानी की बातों का सामने लाने पे कि उनकी दुनिया बदल गई, दुनिया चेंज हो गई उनकी। आज हम ये सोचते हैं बिना झूठ के हम चल नहीं सकते, कामयाब नहीं हो सकते। वो ऐसे थे कि झूठ को कभी आने ही नहीं देते थे पास में अपने, हमेशा सच्ची बातें कहा करते थे। ये उनकी आदत थी और यही उनकी कामयाबी का राज था। आपने झूठ को साथी बनाया, झूठ ने आपका साथ दिया सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी तक। उन्होंने सच को अपना साथ बनाया, दुनिया में भी कामयाब रहे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो गए। अगर झूठ के ज़रिए कामयाब हो भी गए दुनिया के अंदर, आखिरत में क्या कामयाब हो पाओगे? हरगिज़ नहीं। हदीस देखें, नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारा समाज मुआशरा जिन बुराइयों का, जिन बीमारियों का शिकार है, वो सारी चीज़ें इस हदीस के अंदर मौजूद हैं। रसूल अकरम ने फरमाया सयाती अना उम्मती,
सयाती अन्नार सनवातुल खद्दाअतुन, मेरी उम्मत पर अनकरीब कुछ ऐसे साल आएंगे जिसमें धोखा कसरत से होगा, धोखेबाजी आम होगी। अगर हम ये देखें, हकीकत ये है कि आज का दौर ऐसा है कि हुकूमत मतलब पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक धोखेबाजियाँ, मक्कारियाँ, फ्रॉड, सारी चीज़ें कसरत से पाई जा रही है। तो नबी ने फरमाया कुछ ऐसे साल आएंगे, कुछ साल जिनमें धोखेबाजी ज़ोर शोर पर होगी। और आज धोखेबाजी का आलम यह है कि जो धोखेबाज है वही कामयाब है, अगर देखा जाए तो उसी को बुलंदी पे पहुँचाया जा रहा है। आगे आपने फरमाया युसद्दक़ु फ़ीहिल काज़िब, झूठे इंसान को सच्चा समझा जाएगा। वयुकज़्ज़बु फ़ीहि सादिक़, और सादिक़ सच्चे इंसान को झूठा बनाया जाएगा। आज यही तो हो रहा है दुनिया के अंदर, कभी किसी चीज़ को निशाना बनाया जाता है, कभी किसी चीज़ पे अपना हक जमा दिया जाता है कि फ़लाँ चीज़ तो हमारी थी और हमारी रहेगी। एक ज़माने से वो चीज़ हमारी थी, हमारे पास थी, तब से किसी को एतराज़ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। और आज रसूल अकरम की वो हदीस हमें याद आती है कि सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा। हालात बड़े नाजुक हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, बस ना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ना अपने अक़्ल व शऊर से काम लेते हैं। आज समझने की ज़रूरत है समाज माशरे में हो क्या रहा है, दुनिया किधर जा रही है, हमें करना क्या है दुनिया के अंदर, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसे आप समझने की कोशिश करें। लेकिन मुझे तो बस महसूस यही होता है कि आप समझना चाहते ही नहीं हैं, और आप चाहते हैं हम जैसे भी है वैसे ही ठीक है बस। बहरहाल आगे आप फरमाते हैं वयुतमन फ़ीहा ख़ाइन, ख़ाइन को, ख़यानतदार को, ख़यानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा। जो देश को लूट रहे हैं, देश की प्रॉपर्टी को खा रहे हैं, उनको सच्चा समझा जा रहा है, उन्हें अमानतदार समझा जा रहा है। वयुख़व्वन फ़ीहल अमीन, और अमानतदार को ख़यानतदार समझा जाएगा कि यह ख़यानत करने वाला है। एक आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहा है, उसके ऊपर एतराज़ किए जा रहे हैं। देख लो भाई आप क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, किस तरीके से हमारे सामने दुनिया के अंदर जो तस्वीर है वो किस तरह से हमें दिखाई जा रही है, हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। अगर रसूल की बात को पढ़ते, अमल करने की कोशिश करते तो पहले नहीं जान जाते कि हाँ वाकई रसूल अकरम ने जो बातें कही है वो 100% बिल्कुल सच्ची और सही है। आगे आपने फरमाया वयंतिक़ु फ़ीहा रुबैबिज़ा, और रुबैबिज़ा ऐसे वक्त में बातें करेंगे। सहाबा ने कहा कि रसूल रुबैबिज़ा कहा है, आपने कहा अगर मुत्ताफ़िक़ फ़ी अमरिन आम्मा, हक़ीर इंसान, कमीना इंसान, नालायक इंसान जो है वो, जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, वो मशवरे देगा। वो आज देखें आप, जिनकी हैसियत भी नहीं है कुछ भी, जो कुछ भी नहीं थे, आज वो जिम्मेदार बने हुए हैं और आज वो मशवरे दे रहे हैं देश के बारे में, दुनिया के बारे में। इब्न माजा हदीस नंबर 4036। तो हदीस को पढ़ें और थोड़ा गौर व फिक्र कीजिए आप कि रसूल अकरम ने जो बातें कही हैं वो किस मौके पर कही है, क्या कही है, आप कहना क्या चाहते हैं। आज समाज की जो हालत है वाकई वही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। आज हमें समझने की ज़रूरत है। उम्मत परेशान है इस वक्त, उम्मत बीमारी के अंदर मुब्तला है। क्या आपको फ़िक्र है? नहीं फ़िक्र है आपको, खाम खाम दर्द दिखाते फिरते हैं कि हम परेशान हैं, हम ऐसे हैं। उम्मत की फ़िक्र कीजिए, हर मुसलमान की इस्लाह की फ़िक्र कीजिए आप। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104, वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर से एक जमात ऐसी होनी चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, यामुरूना बिल मारूफ, जो अच्छी बातों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, बुरी बातों से रोके मना करे, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब है। हकीकत ये है कि उम्मत बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुकी है। ये बीमारी नहीं है कि बुखार आ गया, नज़ला हो गया, ज़ुकाम पैदा हो गया, खांसी हो गई, नहीं, ख़तरनाक बीमारी के अंदर। कौन सी बीमारी? हदीस सुने आप, जब तक ये बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी, मोहब्बतें पैदा हो नहीं सकती, नफ़रतें ख़त्म हो नहीं सकती, नफ़रतें मिट नहीं सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हदीस किताब सुन्ना के अंदर अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4597 मौजूद है। नबी ने फरमाया इन्नहु सयखरुजु मिन उम्मती अक़वामुन तजारा बिहिम तिंगन अहवा, अन करीब मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग पैदा होंगे जिनमें ख्वाहिशात भरी पड़ी होंगी। ख्वाहिशात आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर आप निगाह डालें नौजवान साथियों पर, अपने आप में तो हमारे अंदर ख्वाहिशें भरी हुई है। किसी को हराम की ख्वाहिश, किसी को जिना की ख्वाहिश, किसी को बुराइयों की लज्जत, किसी को किसी और चीज़ की लज्जत, किसी को शराब नोशी की लज्जत, किसी को किसी और चीज़ की। तो ख्वाहिशें हमारे अंदर पूरी तरह से घुस चुकी है, दाखिल हो चुकी है। ख्वाहिशें कैसी? कमा यतजारा अन कल्ब साहिबिही, जिस तरह कुत्ते के अंदर बालूगापन आ जाता है और वो किसी कुत्ते को छू दे वो भी बालूगा हो जाता है, इसी तरह से इंसानों के अंदर ख्वाहिशें भर चुकी है। रसूल अकरम मिसाल दे के समझा रहे हैं, हमें समझा रहे अल्लाह के नबी मिसाल दे के, और फिर भी इंसान समझने को तैयार नहीं है। आप देखिए ना समाज में हो क्या रहा है। ना यबक़ा मिन इंसान के रीशे रीशे के अंदर वो चीज़ दाखिल हो जाती है, कोई सा जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं बचता जहाँ पे ये बीमारी दाखिल ना हो जाए, ये ख्वाहिशें पैदा ना हो जाए। आज हमारे समाज की हालत यही है, मुआशरे की हालत। ये ख्वाहिशें नफसानी जो है ये इंसानों तुम्हें बर्बादी करने पे तुम्हें हुई है, बर्बाद करने पे लगी हुई है। अपने आप को जगाइए, बेदार कीजिए। जब तक ये बीमारियां हमारे अंदर से नहीं जाएंगी तब तक हमारे समाज के अंदर खुशहाली पैदा नहीं हो सकती। मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं बन सकता, मोहब्बत कायम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे अंदर अगर मोहब्बतें पैदा करने वाले हैं तो उनसे ज़्यादा नफ़रतों को भड़काने वाले हैं। अगर हमारे अंदर समाज की इस्लाह की कोशिश करने वाले हैं तो उनसे कई गुना ज़्यादा उसके अंदर आग लगाने वाले मौजूद हैं। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये बीमारियां ख़त्म कीजिए, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनिए और अपने आप के बनाने की इस्लाह की कोशिश कीजिए। याद रखना, दुनिया से सबको जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। मैं चाहूँ मौत ना आए, मैं भागता फिरूँ मौत से, मौत तो तुम्हें वहीं जाके दबोच लेगी। मौत आ गई। अब दो किस्म की बातें होंगी आपके बारे में जब आप दुनिया से जाएंगे। पहली बात तो ये होगी आप अच्छे थे, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा तक़वे वाला था, बड़ी फ़िक्र थी समाज की, मुआशरे की, बड़े अच्छे इंसान थे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला इनकी जन्नत को नूर से भर दे। इस तरह की बातें आपके बारे में होंगी तो आपको फ़ायदा होगा, मरने के बाद भी फ़ायदा। क्यों? क्योंकि आपके जाने के बाद दुनिया से लोग आपको याद कर रहे हैं और ये आपकी कामयाबी की पहचान है। और दूसरी किस्म के इंसान वो होंगे जब आपकी मौत वाक़ होगी, लोग कहेंगे किसका इंतकाल फनागा, अबे मरने दे, मर गया तो अच्छा हुआ, था किस काम का बेगैरत, इतना पैसे वाला था, ऐसा था वैसा था। आज तक समाज में किसी काम नहीं आया, मुसलमानों के न समाज के। लोगों के मुंह से आपके बारे में बुराइयाँ निकली, नबी ने फरमाया जहन्नमी है वो इंसान। तो जाना सबको है, क्यों ना हम ऐसे बन के जाएं कि हमारे पीछे हमारी तारीफ़ हो, हमें भी खुशी हो, हमारी नेकियों में इजाफा हो, और हमारे जो घर वाले हैं वो कितने खुश होंगे कि हमारे बच्चे के बारे में वो कितनी अच्छी बातें करते हैं कि बड़ा नेक था, नमाजी था, परहेज़गार था। ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं थोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के दो रास्ते दिए हैं। पहला ईमान अमन साने, दूसरा कुफ्र, निफाक, झूठ, फ्रॉड, हराम खोरी, हराम कारी। अल्लाह ने कहा सूरह दहर के अंदर आयत नंबर 3 के अंदर, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शकिरा व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए, चाहे तो अच्छा बने चाहे तो बुरा बने। फिर रब्बुल आलमीन ने खुद कहा सूरह शम्स के अंदर आयत नंबर 10 के अंदर 10 के अंदर, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यकीनन वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने आप को संवार लिया, अपने आप को गुनाहों से बचा लिया। ये मुसीबतें, ये बुराइयाँ, ये परेशानियाँ, ये नाफरमानियाँ, ये बुरी आदतें, इनसे बचा लिया अपने आप को। रब फरमाता है मन ज़क्काहा क़द अफ़लह, वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने आप को मिट्टी में गिना दिया उसने, वो नाकाम हो गया। यानी जिसने अपने नफ्स को इन बुराइयों से पाक नहीं किया जो बयान हुई। ख्वाहिशें उसके अंदर भरी हुई है, अकल उसके अंदर पैदा हो चुकी है, अल्लाह की नाशुक्री पे आमादा है वो इंसान। बुग़्ज़, कीना, कपड़ उसके अंदर आ चुका है और बख़ीली कंजूसी उसमें घुस चुकी है। तो ऐसा इंसान बर्बादी के रास्ते पे चल चुका है। इसलिए अल्लाह ने कहा वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने आप को बनाया, संवारा।
हमारी जिम्मेदारी भाई ये जुमा के खुतबे इसीलिए तो होते हैं कि आप इनको सुनने के बाद नसीहतों को याद रखें और अपने आप में चेंजिंग पैदा करें। ऐसे जुमे का, ऐसे खुतबे का या ऐसी नसीहत का कोई फ़ायदा नहीं जिसे आप सुनने के बाद अमल ना करें। क्या फ़ायदा आपके मस्जिद में आने का? आप इतनी मेहनत से आए चंके कि हाँ चंगो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को फ़र्ज़ करार दिया है कि जुमे में आना वाजिब है अज़ान से पहले। हम आए मेहनतें करके, कोशिशें करके, और हमने नसीहतें सुनी, वाकई कि हाँ बातें ठीक थी, अल्लाह रसूल की बातें थी, बाहर गए सब भूल गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे जुमों का, ऐसी चीज़ों का। अमल की कोशिश कीजिए ताकि समाज मुआशरे के अंदर अच्छाइयाँ पैदा हों। नफ़रतों को मिटाइए, मोहब्बतों को आम कीजिए। वो कैसे करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस सही बुखारी, हदीस नंबर 3038 3038। यस्सिर वला तुअस्सिर, आसानियाँ पैदा कीजिए, मुश्किलात पैदा मत कीजिए। आसानियाँ पैदा कीजिए, आवाम को मुश्किलों में ना डालिए। कितनी प्यारी बात है, लेकिन आवाम ने खुद ही अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। एक आदमी जो 10,000 कमाता है, उसकी सोचे खाने पीने की चीज़ें उसकी ऐसी हो गई कि मैं तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए मुझे। तो हमने खुद अपने आप को मुश्किल में डाल लिया। यस्सिर, आसानियाँ पैदा कीजिए। आसानियाँ क्या है? बहुत आसान है। आप 5 टाइम नमाज़ पढ़िए, लोगों से मुलाकातें कीजिए, दुआ सलाम को आम कीजिए, अपने कारोबार पर ध्यान दीजिए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कारोबार के अंदर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे जाऊं, आपने उसके अंदर हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की, तो वना तो अस्सिर, आपने मुश्किलात खुद पैदा कर दी। आसानियाँ थी तो यस्सिर, आसानियाँ पैदा कीजिए, वना तो अस्सिर, मुश्किलात पैदा मत कीजिए। आगे आपने फरमाया वबश्शिर, लोगों को बशारतें दीजिए, खुशखबरियाँ सुनाइए कि मेरे भाई जब आप अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है आपसे। आप जब नमाज़ें पढ़ेंगे अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देगा आपके। आप जब अल्लाह से दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। जब आप सदका देंगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह सदक़े के ज़रिए से आपकी आने वाली मुसीबतें, आई हुई मुसीबतें सबको ख़त्म कर देगा। अल्लाह का ग़ज़ब ठंडा हो जाएगा। जब आप ये बशारतें देंगे कि मुसलमान को, एक प्यारे से इंसान को, तो वो सोचेगा वाक़ई यार इतनी अच्छी बात है इस्लाम के अंदर, आपकी बात को मानेगा, मस्जिद में आएगा। अगर वो इंसान आपके ज़रिए से मस्जिद तक आ गया तो आपको ये पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर। लेकिन वो सोचें है नहीं आपकी, बनाइए उन सोचों को जहाँ आपको अपने घर वालों की, अपने आप की फ़िक्र है, वहाँ समाज के अंदर बसने वाले मुसलमानों की फ़िक्र भी कीजिए आप। एक आदमी डॉक्टर है, उसके बाद जब पेशेंट आते हैं तो वो कोशिश करता है इतनी कि मेरा ये पेशेंट किसी तरह से ठीक हो जाए, बस वो उसको मायूस नहीं करता। तो इसी तरीके से हमारी ज़िम्मेदारी है, जिस तरह से वो डॉक्टर हर पेशेंट को अपना समझता है, अपनाता है उसको, चाहे उसके पास से फोड़े फुंसी में से पीप भी रही हो, उससे घिन क्यों ना रही हो उसको, चाहे वो कैंसर का मरीज़ ही क्यों ना हो, कितनी बदबू आती है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर उससे उकताता नहीं है, मायूस नहीं होता है। एंड तक लगता है उसके साथ में कि अल्लाह इसको ठीक कर दे, मैं इसको ठीक कर दूँ, शिफा मिल जाए इसको। इसी तरीके से समाज और माशरे के अंदर हर आदमी को हम अपना समझें और उसकी इस्लाह की कोशिश करें, उसको बनाने की कोशिश करें। ये हालात अपने हम बनाएं। आगे आपने फरमाया वो ततावा, आपस में हम मिलजुल के रहें, एक दूसरे की बात को सुने, उन पर अमल की कोशिश करें। वो ततावा, आपस में मुवाफ़क़त करें एक दूसरे की, वरना तख्तलिफ़ा, इख्तिलाफ़ बिल्कुल ना करें। कोई भी बात है आपस में बैठें, बातें करें, बैठ कर मिले, मुलाकातें करें, लोगों से जुड़ें। हम चाहते ही नहीं है वो चीज़ें, इसलिए समाज के अंदर न मुसलमान एकजुट हो पाते हैं, न उनमें इत्तेहाद पैदा हो पाता है, न एक हो पाते हैं। वो हालात जैसे हैं, रसूल की बड़ी प्यारी नसीहत है कि सब्र से काम लें, बहादुर बने और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, मुसलमान बुज़दिल हो गया है। ये बुज़दिली नहीं है, आपकी सोचों में कमी आ गई है, आपकी सोचों पे जंग लग गया है शायद, थोड़ा सा उससे साफ़ कीजिए। आप क्या चाहते हैं? मुसलमान मैदान के अंदर कूद जाए, अपने आप को हलाक कर डाले, बर्बाद हो जाए, उसका वजूद ख़त्म हो जाए दुनिया से। नबी के सहाबा ने कभी ऐसा नहीं किया। मक्का की 13 साल ज़िंदगी पढ़ी आपने, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल जिहाद का हुक्म दीजिए, रब की तरफ से कभी हुक्म नहीं आया।
क्यों? हालात और वक्त इनकी बड़ी कीमत है समाज के अंदर और किसी भी कौम की कामयाबी के अंदर। वक्त और हालात कब बदले, कब मौका कैसा है, उसी मौके की तलाश में आदमी को रहना चाहिए, गनीमत जानना चाहिए। बहरहाल आदमी सब्र से काम ले, बहादुर बने और बर्दाश्त से काम ले। हालात इस वक्त जिस तरीके से ख़राब करने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल के रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें। ये फ़िरका परस्त ताकतें, नफ़रत फैलाने वाली ताकतें जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और जो एक ज़माने से हिंदू मुस्लिम भाईचारा चला आ रहा था, इसको भंग करने की कोशिशें कर रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहा है इसके अंदर। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बहादुरी से काम लें। बहादुरी क्या है? सब्र है आपका, आपकी बर्दाश्त है, आपकी हिम्मत है। रसूल अकरम की हदीस सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6114, लैसा शदीद बिस्सुरआ, पहलवान वो नहीं जो पछाड़ दे, पहलवान वो नहीं जो पछाड़ दे किसी को। बन के कौन है पहलवान? इन्नमा शदीद अन्नज़ी यमलिकु इंदल ग़ज़ब नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पे काबू कर लेता है। दुनिया के अंदर हालात को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, और निशाना से मुसलमान है। गुस्सा तो आता है, भड़कता भी है गुस्सा, लेकिन नबी ने फरमाया गुस्सा आए तो उस पर काबू रखो, अपने गुस्से पे मौके की तलाश में रहो, मौके की नज़ाकत को समझो। तो ये हदीस सामने रखे आपने। बहादुरी ये नहीं है कि आप मैदान में कूद जाए, बहादुरी ये है कि आप गुस्से पे काबू रखें और अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे लाएं। आप सर्वे कीजिए कितना % मुसलमान जो है समाज के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहा है। मुसलमानों के कितने बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते हैं, कितने बच्चे इंटर तक पहुंचते हैं। आगे छोड़ दीजिए, घूम जाइए आगे, तो क्योंकि आगे जाना मुसलमानों के बस की बात नहीं है। हालात के अंदर पढ़ाना चाहते ही नहीं है मुसलमान। अबे करना क्या है, चल बहुत होगी तेरी पढ़ाई, चल काम पे तो आना है तुझे। उनकी अपनी ज़बान ये होती है, जबकि हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर 4 बेटे हैं, पूछना बच्चा बेटा तुम किस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, मशवरा दो हमें, तुम्हें किस चीज़ के अंदर लगन दिलचस्पी है। आज जो ये दरवाजे भाग गए हो ना, कभी अदालतों के अंदर, कभी कानून के पास भाग रहे हो, कभी जो है कोर्टों के अंदर, कभी कचहरियों के अंदर, और तुम्हें गालियाँ सुननी पड़ती हैं, सब पता है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। वहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं होती है, तुम्हें मुँह की खानी पड़ती है और वहाँ से बेइज्जत होकर तुम वापस आते हो, अच्छी तरह जानते हैं हम। क्यों ऐसा हो रहा है? न तुम्हारा अधिकारी है, न तुम्हारा कोई जज है, न तुम्हारा कोई वकील है, न तुम्हारा कोई कलेक्टर है, न तुम्हारा कोई ऑफिसर है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। और तो और अगर नहीं भी है मान लो, एजुकेशन भी तुम्हारे पास नहीं जिसकी बुनियाद पर तुम लड़ सकते हो कानून से, और बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी। आप बातें बड़ी मत करो, अपने बच्चों को पढ़ा जाओ, अपने बच्चों को कामयाब कर जाओ, ये खुद बचाएंगे अपने देश को, अपने वतन को, अपने मज़हब को, अपने आप को। इसलिए एजुकेशन में बच्चों को आगे ना। ये बहरहाल पहलवान वो नहीं जो पछाड़ दे, पहलवान तो वो है जो गुस्से पे काबू कर लेता है। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं, मोमिन बनने की कोशिश कीजिए। एक मोमिन जो होता है वो ऊँट के उस मालिक की तरह से, उस ऊँट की तरह से होता है कि ऊँट जो है अपने मालिक के इशारों पे चलता है। मालिक की तरह खड़ा हो जाओ, ऊँट खड़ा हो जाता है, मालिक की तरह बैठ जाए तो ऊँट बैठ जाता है। इसी तरीके से एक मोमिन की मिसाल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मोमिन कन जमल अनफ, मोमिन उस ऊँट की तरह से होता है जिसके नाक के अंदर नकेल पड़ी होती है, मालिक के तरह बैठ जाता है। और ये मोमिन जो हो जाए ये ऐसा होता है कि इसको जहाँ खींचा जाए वहाँ चल पड़ता है। तो मालूम ये हुआ कि मोमिन से अल्लाह जहाँ कहे कि बैठ जाए तो मोमिन को बैठ जाना चाहिए। रसूल ने कहा कि ये काम करो तो वो काम करना चाहिए, और अल्लाह ने कहा कि इस काम से बचो तो उस काम से बच जाना चाहिए। यही एक मोमिन की पहचान है, एक मोमिन की सिफत है। ये चंद बातें थी खुतबा के जुम्मे के ताल्लुक़ से, इन पे अमल की कोशिश कीजिए और थोड़ी सी फ़िक्र बेदारी पैदा कीजिए अपने अंदर। कब तक मेरे भाई ये सोएगा होगा, कब तक नहीं जागोगे, वरना वही होगा, कभी वो निशाने पे है तो कभी वो निशाने पे, कभी कुछ और निशाने पे होगा। नतीजा ये होगा कि अब तो हमारे समाज के अंदर जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, अब तो वो भी अवैध लिस्ट में आ चुकी हैं। उन पे भी जो है बातें हो गई हैं बुलडोज़र चलने की, और जगह जगह ये नोटिस लगाए जा रहे हैं कि बल्कि शाहीन बाग तक में सुना जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। गुड़गांव के अंदर भी बहुत सारे मकानों पर नोटिस डाल दिए गए, जबकि 25-25 साल से वहाँ मुसलमान रह रहे हैं।
क्या करेंगे आप? आपके पास एजुकेशन है नहीं, कानून जानते नहीं हैं आप, तो कैसे लड़ेंगे आप? फिर कुछ कमियां हमारी भी हैं। मेरे भाई, आपने दीन को पढ़ा नहीं। इस्लाम जो है कभी भी ये नहीं कहता कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाएं। आपने वो काम क्यों किया जो था ही नहीं इस्लाम के अंदर? और फिर आप जानते हैं कि वक्त हालात कब चेंज हो कुछ नहीं पता। तो आप अपने आप को बनाने की कोशिश करें, आप मिसाल बनिए, आइडियन बनिए। आप जब आइडियन बनेंगे, मिसाल बनेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपकी तारीफ़ ही करेगा। 5 काम को आखिर में नाज़िम पकड़ लीजिए। दुनिया आपकी, दुनिया की सारी चीज़ें आपकी, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जन्नत भी आपकी। सूरह नूह आयत नंबर 10-11-12 अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, इस्तग़फिरू रब्बकुम, अपने रब से माफ़िया मांगते रहो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, पहला फ़ायदा, वो बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। तुम्हारे अंदर बुराई आ गई, आने दो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, बड़ा माफ़ करने वाला है। युसमी समा, दूसरा फ़ायदा, आसमान से बारिश नाज़िल फरमा देगा। हर आदमी के पास पैसा नहीं होता है, हर आदमी के पास मकान नहीं होता है, हर आदमी के पास कारोबार नहीं होता है, बहुत से के पास खेतियाँ होती हैं, वही उनका ज़रिया होती है खाने पीने का। समाज के अंदर रब फरमाता है युसमी समा मिदरारा, वो तुम पे मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। बारिशें होंगी, खेती पैदा होगी, खेती पैदा होगी, आपके पास कारोबार आएगा, पैसा आएगा आपके पास। दूसरा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का। तीसरा फ़ायदा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, वो तुम्हारी मदद फरमाएगा माल के ज़रिए से, औलाद के ज़रिए से। आप मायूस हो चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी 5 साल 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं होगा, परेशान है, कभी डॉक्टर के पास जाते, कभी किसी के पास जा रहे, कभी किसी के पास, यहाँ तक कि नतीजा ये हो गया चुपके चुपके आप 40 घंटे लाने के पास भी चले गए, किसी को बताया नहीं आपने, जबकि आप जानते हैं वो सही नहीं है खाना, लेकिन पहुँच गए औलाद की ख्वाहिश में, चाहत में। रब ने कहा कि मायूस मत हो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़िया मांगो, मैं तुम्हें औलाद दूँगा। रब ने कहा कि अल्लाह से माफ़िया मांगो, मैं तुम्हें कारोबार दूँगा। तो फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का तीसरा। वयजअल लकुम जन्नातिन, चौथा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का, वो तुम्हें बागात देगा, खेतियाँ भी देगा, जन्नतें भी देगा तुम्हें मरने के बाद। वयजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हें नहरें पैदा कर देगा तुम्हारे लिए। तो इस्तिग़फ़ार के 5 फ़ायदे, इनको नाज़िम पकड़िए, इंशाअल्लाह मुसीबतें ख़त्म, परेशानियाँ ख़त्म, बीमारियाँ ख़त्म, दिक्कतें ख़त्म, दुनिया आपकी, दुनिया का मान आपका, जन्नत आपकी। अल्लाह ताला हमें अभी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।